गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको याद है ना पेपर की डेट जो है वो है 25 मार्च और ये डेट बहुत जल्द आने वाली है। तो इसीलिए टाइम कम है और हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो बिल्कुल पेपर में कंफर्म क्वेश्चन के साथ होते हैं। मतलब कंफर्म नहीं है ये, मतलब इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में हर बार आ जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। सेम इट इज अ पार्ट ऑफ द गैमेटोजेनेसिस, मींस गैमेट फॉर्मेशन होने की एक प्रोसेस। बट ये प्रोसेस किसके अंदर पाई जाएगी, तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये प्रोसेस पाई जाती है एक मींस मेल के अंदर। और मेल के अंदर ये प्रोसेस जो होती है वो उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होती है जिसका नाम है टेस्टिस। तो इसको बड़ा हम शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझेंगे, जल्दी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम कम है और हमें रिवीजन ज्यादा करना है। तो रिवीजन की बेसिस पर देखिए किस तरीके से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब से होती है, तो देखिए ooजेनेसिस की शुरुआत होती है एम्ब्रियोनिक स्टेट पे, लेकिन जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी शुरुआत होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय पर क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है, यानी बच्चा जब एडल्टनेस एडोलसेंस को गेन करता है तो उसी साथ साथ उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। और यही हार्मोनल चेंजेस क्या करते हैं, मींस जब एफएसएच का फॉर्मेशन होगा यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल का हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे जो मेल के स्पर्म है वो भी क्या होंगे, बनना स्टार्ट होंगे। उसकी डेफिनेशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसकी इनिशिएशन जो होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय पर होती है। अब बारी आती है कि इसकी साइट क्या है, कहां बनती है ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, कहां पर होती है। तो याद रखना जो भी गोनेट्स होते हैं, जैसे टेस्टिस इज अ गोनेट, तो गोनेट्स में यानी टेस्टिस के अंदर ही होगी, और टेस्टिस में एक प्लेस होती है, इसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल होती हैं। एक सेल का नाम होता है जिसे कहते हैं मेल जर्म सेल, और दूसरा नाम होता है सर्टोलाइज सेल। ये दो सेल पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मेल जर्म सेल की बात कर लेते हैं। मेल जर्म सेल जो होती है उसका नाम है स्पर्मेटोगोनियल सेल। यही होती है स्पर्म मदर सेल, जहां से स्पर्म बनने की शुरुआत होती है। तो देखिए होता क्या है, एक मेल जो होता है वो लाइफ टाइम स्पर्म बना सकता है। लाइफ टाइम स्पर्म का मतलब है कि जब उसकी एडोलसेंस स्टार्ट हुई, एडल्ट फेज में एंटर किया, और एंटर करने के बाद में वो जब तक जिंदा है, यानी उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो क्या कर सकता है, मींस लाइफ टाइम स्पर्म को बना सकता है। तो इस काम को करने के लिए एक प्रोसेस होती है, यानी हमारा जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है वो सबसे पहले एंटर करता है फेज नंबर 1 में, जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब देखिए इसको समझते हैं। ये एक स्पर्मेटोगोनियल सेल है, ठीक। तो सबसे पहले इसने क्या किया, हमें पहले इसकी पोलैरिटी भी जानना जरूरी है कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, तो उसका मतलब हुआ कि इसका नेचर हुआ डिप्लॉइड 2n1। तो सबसे पहले इसने क्या किया, माइटोसिस करना चालू किया, माइटोसिस, और माइटोसिस करके अपनी नंबर को बढ़ाया। कितनी बना ली, 1 से बना ली 2, फिर 2 से बना ली कितनी, 4, और ऐसे करते करते ये अपनी नंबर को क्या कर लेता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसी फेज को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है वो अपनी नंबर को क्या कर लेती है, माइटोसिस करके अपनी नंबर को क्या कर लेती है, बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है। तो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। अब क्या होता है, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियल सेल बन चुकी होती हैं, उनमें से कुछ क्या होती हैं, पोटेंशियल मोड में होती है। वैसे तो सारी पोटेंशियल होती है, लेकिन कुछ बहुत जल्दी एक्टिवली पोटेंशियल मोड में आ जाती है, और पोटेंशियल मोड में आने के बाद में वो एंटर करती हैं अपने फेज नंबर 2 में, जिसे कहते हैं ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे ये एक स्पर्मेटोगोनियल सेल है और ये एक दूसरी सेल है, तो देखिए इसके साइज को मैंने थोड़ा सा डिफर बना दिया है। मींस ये ग्रोथ फेज में एंटर कर गई है, यानी न्यूट्रिशन ले रही है, सब कुछ ले रही है, तो क्या कर रही है, अपना साइज इसने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अब जब न्यूट्रिशन गेन कर लेती है, साइज इंक्रीज कर लेती है, अपनी ग्रोथ फेज कंप्लीट कर लेती है, तो ये बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो बन गई, लेकिन अभी भी उसकी प्लॉइडी कितनी है, यानी 46 ही क्रोमोसोम है, अभी भी उसके क्रोमोसोम कम नहीं हुए। अभी बस उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, क्या बोल दिया कि स्पर्मेटोगोनियल सेल आफ्टर द ग्रोथ फेज इट्स बिकम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मार्क कर लीजिएगा, ये क्या हो गई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गई है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें जाएगी, फेज नंबर 3 यानी म्योटिक फेज में। म्योटिक फेज में जाने से पहले इसको आपको पता होगा, म्योटिक फेज में दो फेज होते हैं, एक होता है रिडक्शनल फेज और दूसरा होता है इक्वेशनल फेज। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंटर करी मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल फेज होता है, यानी 46 क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं, दे बिकम हाफ, और देखिए 2n से बन गया n और एक और n। तो अब नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपका एमसीक्यू रेडी हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने क्रोमोसोम? 46, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने क्रोमोसोम? ओनली 23। इट मे बी 22 प्लस x और 22 प्लस y, यानी 22 आपके यानी 22 ऑटोसोम्स हो सकते हैं, और ये क्या हो सकता है, या तो x होगा या फिर क्या होगा, y होगा। अब यहां पर आके देखिए मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और दो आपके क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनकर रेडी हो गए। अब क्या आएगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होगा अब वो एंटर करेगा अपने इक्वेशनल डिवीजन में, जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस 2, और आप देख सकते हो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है अब वो 4 स्पर्मेटिड्स में बन गया अकॉर्डिंग टू द रूल। एंड रूल क्या कहता है कि पहले रिडक्शन होगा, फिर क्या होगा, इक्वेशनल होगा, और यहीं आप यहां देखिए पहले रिडक्शन हुआ, 2n से हो गया n, और n से बन गए 4 स्पर्मेटिड्स। और देखिए इसको मैंने एक शॉर्टकट तरीके से भी लिखा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब एंटर करती है मियोसिस 1 में तो बनती है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंटर करती है मियोसिस 2 में तो बनते हैं 4 स्पर्मेटिड। तो लीजिए एक और एमसीक्यू रेडी हो गया आपका। वो एमसीक्यू क्या है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन सकते हैं? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और चारों के चार क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में जस्ट अपोजिट होता है इसका। वहां पर बनते कितने हैं, 4 तो बनते हैं, लेकिन कितने हो जाते हैं डीजेनरेट, 3 डीजेनरेट होते हैं, क्योंकि उसमें 3 जो होती है पोलर बॉडीज बनती हैं, और एक जो होता है वो ओटेट्स बनता है, जिसकी वजह से 3 पोलर बॉडीज जो होती है वो खत्म हो जाती है, सिर्फ एक ही ओटेट्स की होता है, वो मींस वर्क में होता है। अब बोर्ड में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो पेपर में कई बार देखने को मिला भी है, और बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ आते हैं। क्यों छोड़ाते हैं भाई? जब समझना है, सीखना है तो सीखिए। देखिए इसके बाद होता है फेज नंबर 4, जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, these four all are the spermatids but now they become sperm। तो क्या मतलब हुआ, जब स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो जाए स्पर्मेटोजोआ के अंदर तो उसे क्या कहते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस। अब जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरी प्रोसेस कहां पे हो रही होगी, स्पर्मेटोगोनियल सेल के अंदर, तो डेफिनेटली इसके बगल में एक और सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है सर्टोलाई सेल। कौन सी सेल, सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल का काम क्या होता है, ये जो स्पर्म होते हैं ये अपना हेड रीजन जो होते हैं वो उसमें किसमें एंटर करा लेते हैं, सर्टोलाई सेल के अंदर एंटर करा लेते हैं, ताकि सर्टोलाई सेल से क्या ले सके, नरिशमेंट ले सके। और नरिशमेंट जैसे ही इनको मिल जाता है, यानी आफ्टर टेकिंग द नरिशमेंट, ये तुरंत क्या होते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के मींस एंट्री साइड को छोड़कर बाहर की तरफ एग्जिट करने लग जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ एग्जिट करते हैं तो क्या होता है, ये नरिशमेंट लेने के बाद ही एग्जिट करेंगे, और कहां पहुंच जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाएंगे। और इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचते ही अब जो प्रोसेस होगी वो होगी फेज नंबर 5, जिसे कहते हैं हम स्पर्मिएशन। तो याद रखिएगा ये दो वर्ड, कौन कौन से दो वर्ड, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जब स्पर्मेटिड से ट्रांसफर हो स्पर्मेटोजोआ में, ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होगा पोर्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्मेटोजोआ एंटर करता है कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में, आफ्टर गेटिंग द नरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोलाई सेल, इट इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो टू वर्ड्स, द फर्स्ट वर्ड इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, पूछता हूं। क्या क्वेश्चन है, किस स्टेट्स में स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस? तो आंसर है इसका आफ्टर द मीन, जैसे ही प्यूबर्टी गेन होने वाली होती है उसके बाद ही ये प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो लड़कों में ये, बॉयज में ज्यादा से ज्यादा 12 साल 11 साल में क्या होती है, बिगिन होना स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस मींस। अब क्वेश्चन क्या है नंबर 2, ये प्रोसेस कहां पर होती है? तो आंसर है सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस सेल से स्पर्म बनते हैं? तो आंसर है स्पर्मेटोगोनियल सेल से। स्पर्मेटोगोनियल सेल की पोलैरिटी क्या है? तो स्पर्मेटोगोनियल सेल की पोलैरिटी डिप्लॉयड है, यानी 2n यानी 46 क्रोमोसोम वाली है। कितने फेज में एंटर करती है? तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में एंटर करती है, उसके बाद में वो एंटर करती है किसमें, ग्रोथ फेज में, उसके बाद वो एंटर करती है मियोटिक फेज में, उसके बाद वो एंटर करती है आपके स्पर्मियोजेनेसिस फेज में, उसके बाद वो एंटर करती है स्पर्मिएशन फेज में। और लास्ट क्वेश्चन कि एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से कितने स्पर्म बन सकते हैं? तो 4 बनते हैं, और चारों के चार क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं।
चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि एक ह्यूमन की फर्टिलिटी कैसे डिफाइन की जाती है, उसमें कितने स्पर्म होना चाहिए, स्पर्म का साइज कैसा होता है, स्पर्म की पार्ट्स क्या होते हैं, स्पर्म के पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।